नाजरीन अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। पेश हैं ये टीवी पर गुलबर्गा की खबरें। सबसे पहले अहम खबरों की सुर्खियाँ। अंदरून 2 माह गुलबर्गा से सिकंदराबाद के लिए इंटरसिटी ट्रेन का आगाज। गुलबर्गा सिटी कारपोरेशन की ज़ैली कमेटियों के सुदूर का बिला मुकाबला इंतखाब। गुलबर्गा रेलवे स्टेशन पर सफाई के नाक़िस इंतजामात, 24,000 रुपये जुर्माना वसूल। पेट्रोल डीजल की कीमतों में इजाफे के खिलाफ गुलबर्गा में पीएम मोदी का पुतला नजर आतिश। रियासती वजीर उमा श्री ने आग से झुलसी खातून के इलाज का जायजा लिया। शहर की अबू बकर कॉलोनी में एक खातून को जिंदा जलाने की कोशिश। जवर्गी के हॉस्टल में दलित तालिबात 8 माह से बैतुल खिला से महरूम। ಜಾತಿ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡ ವಸತಿ ನಿಲಯಗಳು ಅದು ಸರಿಯಾಗಿ ನಿರ್ವಹಣೆ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ। ಜೇವರ್ಗಿಯಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 70 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರು, ಡಿಗ್ರಿ ಕಾಲೇಜು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರ ಅವರು 8 ತಿಂಗಳಿಂದ ಶೌಚಾಲಯ ಇಲ್ಲದೆ ನರಕಯಾತನೆ ಅನುಭವಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ। हैदराबाद कर्नाटक को अलहदा रियासत का दर्जा देने की तहरीक में शिद्दत पैदा करने का ऐलान। पेश हैं खबरें तफसील से। गुलबर्गा रेलवे स्टेशन से सिकंदराबाद के लिए अंदरूनी 2 माह इंटरसिटी ट्रेन चलाई जाएगी। ये बात आज यहाँ जॉन थॉमस रेलवे डिविजनल जनरल मैनेजर शोलापुर जोन ने बताई। वो आज गुलबर्गा रेलवे स्टेशन का मुआयना करने के बाद अखबारी नुमाइंदों से गुफ्तगू कर रहे थे। उन्होंने मज़ीद बताया कि गुलबर्गा रेलवे स्टेशन में ज़ेर तामीर पिट लाइन की तामीर जून तक मुकम्मल कर ली जाएगी और अंदरून 2 माह गुलबर्गा से सिकंदराबाद के लिए इंटरसिटी ट्रेन चलाई जाएगी। यहाँ ये बात काबिल ज़िक्र है कि गुलबर्गा रेलवे स्टेशन से हैदराबाद के लिए 2 और रायचूर गुंतकल के लिए 3 इंटरसिटी ट्रेनें पहले से ही चलाई जा रही हैं। गुलबर्गा रेलवे स्टेशन पर सफाई के नाक़िस इंतजामात के लिए 24,000 रुपये के जुर्माने आयद किए गए। जॉन थॉमस रेलवे डिविजनल जनरल मैनेजर शोलापुर डिवीज़न ने आज गुलबर्गा रेलवे स्टेशन का मुआयना करते हुए सफाई के नाक़िस इंतजामात के ख़िलाफ़ सख्त कार्रवाई की। उन्होंने मुसाफिरीन के लिए मुख्तलिफ सहूलियात की फराहमी का जायज़ा लिया। गुलबर्गा रेलवे स्टेशन में सफाई न होने और जा बजा पान गुटके खाकर थूकने के निशानात और हर तरफ गंदगी और ग़लाज़त को पाकर उन्होंने सख्त नाराज़गी का इजहार किया। जॉन थॉमस ने अखबारी नुमाइंदों को बताया कि उन्होंने रेलवे स्टेशन गुलबर्गा के अहदेदारान को ताकीद की है कि वो गुलबर्गा रेलवे स्टेशन में सफाई के इंतजामात को बेहतर बनाने पर फौरी तवज्जो दें। जॉन थॉमस डिविजनल रेलवे मैनेजर शोलापुर जोन ने बताया कि वो आइंदा अहमदनगर, शिरडी, डाउंड, कुरुडवाड़ी और दीगर रेलवे स्टेशनों का मुआयना करते हुए वहां सफाई के इंतजामात का जायज़ा लेंगे। जॉन थॉमस रेलवे डिविजनल मैनेजर शोलापुर डिवीज़न ने गुलबर्गा रेलवे स्टेशन में सफाई के नाक़िस इंतजामात के लिए
फूड प्लाजा होटल के खिलाफ 500 रुपये और दीगर अफराद से गंदगी फैलाने के लिए 250 रुपये, 500 रुपये, इस तरह कुल 7,200 रुपये जुर्माना बरसरे मौका वसूल किया। उन्होंने बग़ैर टिकट सफ़र करने वाले मुसाफिरीन से 7,000 रुपये, नामुकम्मल टिकट रखने वाले मुसाफिरीन से 7,000 रुपये, इस तरह 1 घंटे के अंदर 24,000 रुपये जुर्माने की रकम वसूल की। गुलबर्गा रेलवे स्टेशन के मैनेजर रमन राव, कमर्शियल इंस्पेक्टर रजनीकांत व दीगर ओहदेदारान इस मौके पर मौजूद थे। गुलबर्गा सिटी कॉरपोरेशन की 4 ज़ैली कमेटियों के लिए सुदूर का बिला मुकाबला इंतखाब अमल में आया। आज 11 बजे दिन मेयर चैम्बर में इंतखाबात के लिए मेयर गुलबर्गा भीम रेड्डी पाटिल की ज़ेर सदारत इजलास मुनक़िद हुआ। सेहत आम्मा, तालीम और समाजी इंसाफ कमेटी, फाइनेंस, टैक्स व अपील कमेटी, सिटी प्लानिंग एंड डेवलपमेंट कमेटी और अकाउंट्स कमेटी के सुदूर के इंतखाबात बिला मुकाबला अमल में आए। मोहम्मद शफीउद्दीन कारपोरेटर हल्का नंबर 10 सेहत आम्मा, तालीम व समाजी इंसाफ कमेटी, फैयाज हुसैन कारपोरेटर वार्ड नंबर 27 फाइनेंस, टैक्स व अपील कमेटी, मोहतरमा आमिना बेगम जोजा आजम पटेल कारपोरेटर वार्ड नंबर 9 अकाउंट्स कमेटी और मल्लिकार्जुन टेंगली कारपोरेटर हल्का नंबर 29 सिटी प्लानिंग एंड डेवलपमेंट कमेटी के बिला मुकाबला सुदूर मुंतखब हुए। इन कमेटियों के अरकान का मेयर, डिप्टी मेयर के इंतखाब के साथ ही इंतखाब अमल में आया था, जिनके नाम ये हैं। सेहत आम्मा, तालीम व समाजी इंसाफ कमेटी के मेम्बरान नागराज वंटी, नागराज डी गुंडगुर्ती, विशाल यस दुर्गी, मोहम्मद जावेद NRI, शरण कुमार मोदी, लता रवि राठौड़, शबाना बेगम मुबीन अहमद। सिटी प्लानिंग डेवलपमेंट कमेटी के मेम्बरान के नाम ये हैं: शिव स्वामी, आरती सूरज प्रसाद तिवारी, नादिरा जमील, तनवीर अहमद सरडगी, ओलीगप्पा कनकगेरी, अशफाक अहमद चुलबुल साबिक मेयर। अकाउंट्स कमेटी के मेम्बरान के नाम ये हैं: शेख अजमल गोला, खलील अहमद खान उर्फ रफ़ीक खान, लक्ष्मी खंडो, यास्मीन बेगम, विठल जादव, मीनाक्षी, मदन कुमार। फाइनेंस, टैक्स व अपील कमेटी के मेम्बरान के नाम हैं: अंजुम फातिमा, अब्दुर्रहीम मुल्ला, अकीला बेगम, रेवंत सिद्धप्पा यस पाटिल, परशुराम यस होलकर, मिर्ज़ा अफजल बेग। ज़ैली कमेटियों के सुदूर के बिला मुकाबला इंतखाबात के बाद मेयर भीम रेड्डी पाटिल ने तमाम कमेटियों के सुदूर का बिला मुकाबला इंतखाब होने पर इज़हार मसर्रत करते हुए कहा कि नई बॉडी जनाब अलहाज कमरुल इस्लाम साहब ज़िला निगरान वज़ीर की रहनुमाई और सरपरस्ती में गुलबर्गा शहर की हमाजहत तरक्की के लिए भरपूर जद्दोजहद करेगी। उन्होंने ज़ैली कमेटियों के सुदूर के बिला मुकाबला इंतखाब के लिए ज़िला निगरान वज़ीर अलहाज कमरुल इस्लाम साहब की सियासी हिकमत अमली को खराज तहसीन पेश करते हुए कहा कि उन्होंने गुलबर्गा सिटी कॉरपोरेशन की बरसर इक़्तिदार जमात में आपसी ताउन और इत्तेहाद का माहौल बनाया है। अलहाज कमरुल इस्लाम साहब की सियासी हिकमत अमली को खराज तहसीन पेश करते हुए कहा कि अलहाज कमरुल इस्लाम साहब ने गुलबर्गा सिटी कॉरपोरेशन की बरसर इक़्तिदार जमात में आपसी ताउन और इत्तेहाद का माहौल बनाया है। इससे शहर की तरक्की के लिए तमाम कॉरपोरेटर्स में मुश्तरका तौर पर जद्दोजहद करने का जज्बा पैदा हुआ है। पालिका का चारों स्थायी समितियों के लिए चुनाव थे। चारों स्थायी समिति के चुनाव में एक इनोनिमस चुनाव हुआ। फाइनेंस, टैक्सेशन एंड अपील्स कमेटी के लिए फयाज हुसैन अविरोध चुनायित हुआ और हेल्थ कमेटी के लिए हमारा शफी बिल्डर ने घोषित किया है अनकॉन्टेस्ट। और थर्ड वर्क्स कमेटी, स्टैंडिंग कमेटी फॉर टाउन प्लानिंग के लिए मल्लिकार्जुन टेंगली का यूनानिमस इलेक्ट हुआ। और अकाउंट्स के लिए श्रीमती अमीना बेगम आजम पटेल
अनकॉन्टेस्ट चुनाव हुए हैं। तो बहरहाल कॉरपोरेशन के लिए एक नई माहौल क्रिएट हो गया है। अब फुल फ्लेड्ज्ड बॉडी कॉरपोरेशन की रहेंगे, मेयर और चारों चेयरमैन साथ मिलकर इस शहर की तरक्की के लिए, इस शहर की खूबसूरती के लिए अंजाम देने के लिए हम जुड़े रहेंगे। सेहत आम्मा, तालीम और समाजी इंसाफ कमेटी के सदर कारपोरेटर हल्का नंबर 10 मोहम्मद शफीउद्दीन ने अपने इंतखाब पर तासुरात ATV से इस तरह बयान किए। तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कांग्रेस पार्टी का और हमारे डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज मिनिस्टर राज खबरुल साहब का, खरगे साहब का, जिन्होंने मुझे एक मौका दिया और शहर में वार्ड नंबर 27 के कारपोरेटर फयाज हुसैन फाइनेंस टैक्स व अपील कमेटी के सदर मुंतखब होने पर तासुरात बयान करते हुए ATV से कहा, जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी की तरफ से जनाब डॉक्टर खबरुल साहब और असगर साहब पार्टी के पूरे लीडर कांग्रेस पार्टी के सीनियर जूनियर पूरे लीडर ने मेरे को ये जिम्मेदारी दी है एक फाइनेंस कमेटी की। मैं इसको अच्छी तरह निभाते हुए और मैंने की जो जिस वार्ड से मैं जीत पाता हूँ वो लोगों को मैं फुलफिल करते हुए वहाँ पे काम करते हुए इस्लाम साहब का, असगर चुलबुल साहब का, मैं उन्होंने जो मेरे को एक जिम्मेदारी दी गई है उस जिम्मेदारी पे खरा उतरने की पूरी कोशिश करूँगा ईमानदारी से। मोहतरमा आमिना बेगम जोजा आजम पटेल कारपोरेटर वार्ड नंबर 9 ने अकाउंट्स कमेटी की सदर मुंतखब होने पर ATV से अपने तासुरात बयान किए। मुझे आज अकाउंट्स कमेटी का चेयरमैन बनाया गया है, इसके लिए मैं आज खबरुल सलाम साहब का शुक्रिया अदा करती हूँ। साथ ही साथ मेयर, डिप्टी मेयर, साथी कॉर्पोरेटर्स, मेरे कमेटी मेंबर्स और कांग्रेस पार्टी का शुक्रिया अदा करती हूँ। मल्लिकार्जुन टेंगली कारपोरेटर हल्का नंबर 29 सिटी प्लानिंग एंड डेवलपमेंट कमेटी के सदर मुंतखब होने पर अपने तासुरात बयान करते हुए ATV से कहा, वर्ष कमेटी के चेयरमैन बनाए, उनका शुक्रिया अदा करता हूँ मैं। साथ ही साथ हमारे जिले के सांसद मल्लिकार्जुन साहब, रंजन साहब, अजय सिंह साहब, मालिक साहब, जीरापले साहब, हमारे पूरे शासक लोग और जिलाध्यक्ष महाराणा साहब, हमारे मेयर साहब, डिप्टी मेयर साहब और पूरे हमारे सदस्य महानगर के सदस्य और बाहर से भी हमारे जो कांग्रेस के वर्कर्स सपोर्टर्स जितने भी से सपोर्ट करके एक वर्ष कमेटी के चेयरमैन का स्थान दिए और इसको भी अच्छी तरह से निभाऊंगा। रियासती वजीर बहबूदी ख़वातीन व अतफ़ाल व ज़िला निगरान वजीर बीदर उमा श्री ने कल रात शहर के बसवेश्वर अस्पताल पहुंचकर बुरी तरह आग से झुलसी हुई खातून के इलाज के लिए किए गए इंतजामात का जायज़ा लिया। उमा श्री ने डॉक्टरों से इलाज के सिलसिले में और झुलसी खातून की हालत के बारे में गुफ्तगू की। पार्वती नामी ये खातून घरेलू झगड़े के सिलसिले में लगाई गई आग में शदीद तौर पर झुलस गई। ये वाक़या भालकी तालुका ज़िला बीदर के वरोटी बी देहात में पेश आया। घरेलू झगड़े ने इस कदर भयानक शक्ल इख्तियार कर ली कि पकवान सिलेंडर को आग लगाकर धमाका किया गया, जिसमें पार्वती के बशमूल 6 अफराद शदीद ज़ख्मी हो गए। ज़ख्मियों में से 3 की मौत हो गई, दीगर 2 ज़ख्मियों का हैदराबाद में इलाज जारी है। उमा श्री ने एसपी बीदर को इस वाक़े की फौरी तहक़ीक़ात करने और खातियों को गिरफ्तार करने की सख्त हिदायत दी। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफा करने के खिलाफ यूथ कांग्रेस के कारकुनान ओहदेदारान ने आज शहर में एहतजाज करते हुए वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी का पुतला नजर आतिश किया। मरकज़ की बीजेपी हुकूमत की जानिब से पेट्रोल डीजल की कीमतों में इजाफा करने और नेट न्यूट्रलिटी कानून के
निफास के खिलाफ यूथ कांग्रेस के कारकुनान ने मिनी विधान सौदा के रूबरू ज़बरदस्त एहतजाजी मुजाहरा किया। आलम खान, सैयद रफ़ीक, रोशन व दीगर अहदेदारान व कारकुनान ने एहतजाज में हिस्सा लिया। सैयद रफ़ीक ने ATV से गुफ्तगू करते हुए बताया, जो आज का प्रोटेस्ट है सेंट्रल गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ है, क्योंकि आजकल क्या है जो नेट न्यूट्रलिटी और पेट्रोल डीजल के बारे में जो नाइंसाफ़ी कर रही है लोगों के ख़िलाफ़ सेंट्रल गवर्नमेंट, उसके ख़िलाफ़ हम जो प्रोटेस्ट करें आज NSO है और डिस्ट्रिक्ट और यूथ कांग्रेस की तरफ से आज प्रोटेस्ट करे सो है सेंट्रल गवर्नमेंट को। जो इंटरनेट यूटिलिटी जो भी है, जो आजकल जो आगे जो स्कीम ला रहे हैं सेंट्रल गवर्नमेंट, जो इंटरनेट का जो भी जो हम डाउनलोड करेंगे, फ़ोटो भी डाउनलोड करेंगे या कुछ भी एप्लीकेशन डाउनलोड करेंगे तो उसको चार्जेस रख रहे हैं। ये जो नाइंसाफ़ी है, जो लोगों को नाइंसाफ़ी है, जो ये सेंट्रल गवर्नमेंट जो स्कीम ला रही है इसको तुरंत रोकना चाहिए, हमारा काम है और लोगों का काम है। गुलबर्गा शहर में एक खातून को केरोसिन छिड़क कर जिंदा जलाने का शर्मनाक वाक़या पेश आया है। दरगाह हजरत ख्वाजा बंदा नवाज गेसुदराज से नज़द फूल की दुकान चलाने वाले गुलफरोश ख्वाजा पाशा ने अपनी बीवी को जिंदा जलाने की कोशिश की। ये वाक़या शहर की अबू बकर कॉलोनी में पेश आया। खातून को शदीद झुलसी हुई हालत में अस्पताल में शरीक करवाया गया है। ख्वाजा पाशा इस खातून पर अक्सर मज़ालिम ढाया करता था। इस सिलसिले में गुलबर्गा यूनिवर्सिटी पुलिस स्टेशन में मुकदमा दर्ज किया गया है। बहुजन जागृति वेदिके के अहदेदारान व कारकुनान ने आज दलित मसाइल को लेकर मिनी विधान सौदा के रूबरू एहतजाजी धरना दिया। जिला इंतज़ामिया की दलित मुखालिफ पॉलिसी के खिलाफ पुरजोर एहतजाज किया गया। साबिक कारपोरेटर सूर्यकांत निम्बालकर ने बताया कि साल 2013-14 में दलितों की फलाह व बहबूद की खुसूसी स्कीम के लिए जारी किए गए 11 करोड़ रुपये इस्तेमाल न करने से रियासती हुकूमत को वापिस हो गए। उन्होंने इसके लिए रास्त जिम्मेदार चेयरमैन ज़िला पंचायत गुलबर्गा, CEO ज़िला पंचायत गुलबर्गा और पंचायत गुलबर्गा के दीगर अहदेदारान के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का पुरजोर मुतालबा किया। सूर्यकांत निम्बालकर ने मजीद बताया कि दलित तलबा व तालिबात के गुलबर्गा ज़िले में मौजूद हॉस्टल्स नहायत खस्ता हाल हो चुके हैं। हॉस्टल्स की मरम्मत और दुरुस्तगी के लिए 20 करोड़ रुपये जारी किए गए हैं, लेकिन इस रकम का इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है। दलित तलबा और तालिबात के हॉस्टल्स की मरम्मत और दुरुस्तगी पर कोई तवज्जो नहीं की जा रही है। उन्होंने बताया कि जेवर्गी में पिछले 8 माह से तालिबात को हॉस्टल में बैतुल खला की सहूलत मुहैया नहीं है। इन हॉस्टल्स में पीने के पानी के बशमूल किसी किस्म की सहूलत मुहैया नहीं है। महकमे समाजी बहबूद के अहदेदारान की लापरवाही मुजरिमाना है। उन्होंने महकमे समाजी बहबूद में 3 साल से बरसरकार तमाम अहदेदारान और मुलाजमीन का फौरी तबादला करने का रियासती हुकूमत से पुरजोर मुतालबा किया। 15ನೇ ಸಾಲಿಗಾಗಿ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ ಹಣ ಇಡೀ ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ 11 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಬಳಸದೆ ವಾಪಸ್ ಕಳಿಸಿದೆ। ಇದು ದಲಿತ ವಿರೋಧಿ ನೀತಿ ಅನುಸರಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ। ಮತ್ತು ಇದಕ್ಕೆ ಈ ರೀತಿ ಆಗಬಾರ್ದು ಅಂತೇಳಿ ಸರ್ಕಾರ ಬೆಳಗಾವಿ ಅಧಿವೇಶನದಲ್ಲಿ ಯಾರು ದುರುಪಯೋಗ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಥವಾ ಬಳಸೋದಿಲ್ಲ ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ ಅಡಿ ಅಂಥವ್ರ ವಿರುದ್ಧ ನಾನು ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ತೀನಿ ಅಂತೇಳಿ ಕಾಯ್ದೆ ತಂದರೂ ಸಹಿತ ಆ ಕಾಯ್ದೆ ಅಂಜಿಕೆ ಇರಲಾರ್ದೆ ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ ಒಂದು ಕುಂಭಕರ್ಣ ನಿಧಿಯಲ್ಲಿದ್ದು 11 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ವಾಪಸ್ ಕಳಿಸಿದೆ। हैदराबाद कर्नाटक युवा होराटा समिति ने हैदराबाद कर्नाटक को अलहदा रियासत का दर्जा देने के मुतालबे पर आज मिनी विधान सौदा के रूबरू एहतजाजी धरना मुनज़्ज़म किया। समिति के सदर डॉक्टर राजू कुलगेरी और दीगर अहदेदारान का कहना था कि इलाका हैदराबाद कर्नाटक की तरक्की इस इलाके को अलहदा रियासत बनाने से ही मुमकिन है। उन्होंने दस्तूर की दफ़ा J371 को बेफैज़ करार देते हुए कहा कि रियासती हुकूमत खुद इस इलाके को नज़रअंदाज करके अलहदगी पसंदी के रुझान को तक़वियत दे रही है।
कांग्रेस रुकन असम्बली AS पाटिल नरहल्ली को अलहदा रियासत का मुतालबा करने की पादाश पर कांग्रेस CLP की जानिब से मुअत्तल किए जाने के ख़िलाफ़ भी शदीद नाराज़गी का इजहार करते हुए कहा कि AS पाटिल को इलाका हैदराबाद कर्नाटक के अवाम की भरपूर तायीद हासिल है। आने वाले दिनों में इलाका हैदराबाद कर्नाटक को अलहदा रियासत का दर्जा देने की तहरीक में शिद्दत पैदा करने और इसे अवामी तहरीक बनाने का ऐलान किया गया। ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನಡೆ ಕೃಷ್ಣಾಡಿಗೆ ಅಂತೇಳಿ ಚುನಾವಣೆಗಿಂತ ಮುಂಚೆ ಏನು ವಾದ ಮಾಡಿತ್ತು, ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕ ನೀರಾವರಿಗೆ 10,000 ಕೋಟಿ ನಾವು ಮೀಸಲಿಡ್ತೀವಿ ಮತ್ತು ಸರ್ಕಾರ ಆದಮೇಲೆ ಇಮಿಡಿಯೇಟಾಗಿ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಈಗ 2.5 ವರ್ಷ ಆದರೂ ಒಂದು ನಯಾ ಪೈಸಾ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗಿಲ್ಲ. ಸೊ ಅದರ ವಿರುದ್ಧ ಅವ್ರದೇ ಪಕ್ಷ ಶಾಸಕರಾದಂಥ AS ಪಾಟೀಲ್ರು ನೀವು ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ 10,000 ಕೋಟಿ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಿ, ಯಾಕೆ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ, ಇದನ್ನು ಪೃಥ್ವಿರಾಜ್ ಕೊಡ್ರಿ ನಮ್ಮದೇ ಒಂದಂತ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡ್ಕೊತೀವಿ ಅಂತ ಅಂದಾಗ ಈ ಸರ್ಕಾರ ಒಂದು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪರ ಒಂದು ಧ್ವನಿ ಎತ್ತರು AS ಪಾಟೀಲ್ ಇವತ್ತು ಪಕ್ಷದಿಂದ ಹೊರಹಾಕ್ತ ಒಂದು ಹುನ್ನಾರ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇದು ಪ್ರತ್ಯೇಕ ರಾಜ್ಯದ ಒಂದು ಕೂಗನ ಹತ್ತಿಕ್ಕುವ ವಿಫಲ ಯತ್ನ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಮತ್ತು ಇದನ್ನು ನಾವು ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಅಮಾನತ್ ಮಾಡಿರೋ ಕ್ರಮವನ್ನು ಉಗ್ರವಾಗಿ ಖಂಡಿಸ್ತೀವಿ. ಭಾಗ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಸರ್ಕಾರ ಬಂದರೂ ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ಕಲ್ಯಾಣ ಕರ್ನಾಟಕ ಭಾಗವನ್ನು ಮಲತಾಯಿ ಧೋರಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ನಮ್ಮ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ನ್ಯಾಯ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಭಾಗ ಒಂದು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಮಗ್ರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ರಾಜ್ಯದಿಂದ ಮಾತ್ರ ಸಾಧ್ಯ ಅಂತ ಒಂದು ವಿಚಾರವಂತರೆಲ್ಲ ಕೂಡಿ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ರಾಜ್ಯದ ಹೋರಾಟ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ आज 11 बजे दिन शहर के बुद्ध विहार में बुद्ध पूर्णिमा मनाई गई। इस मौके पर रिवायती प्रोग्रामों का इनेकाद अमल में आया, जबकि शाम 6 बजे कल्चरल प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। सर कैंडल 1 सेकंड बिट्बिಡಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉದ್ಘಾಟನೆಯನ್ನು ನಮ್ಮ ಕಂಪನಿ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ आज गुलबर्गा अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी के कुटनूर D लेआउट में वाक़े CA प्लॉट्स और कॉर्नर प्लॉट्स का हराजाम किया गया। गुलबर्गा अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी के दफ्तर के अहाते में हराजाम का इनेकाद हुआ। इस मौके पर GDA चेयरमैन मोहम्मद असगर चुलबुल और कमिश्नर रवि किरण वंटी मौजूद थे। आलमी यौम दिख के मौके पर 14 मई को शहर के जगत सर्कल पर मुफ्त तिब्बी कैंप मुनक्किद किया जा रहा है। ये बात आज शहर के पत्रिका भवन में डॉक्टर गिरिजा और दिनकर ने अखबारी नुमाइंदों को बताई। उन्होंने मज़ीद बताया कि 14 मई को सुबह 10 ता शाम 4 बजे दमे और दिख के मरीज़ों की मुफ्त तशख़ीस की जाएगी और दवाएं भी बिल्कुल मुफ्त दी जाएंगी। उदनूर देहात के साकिन ईरन्ना पुलिस पाटिल ने SP गुलबर्गा से उन्हें और उनके ख़ानदान को पुलिस तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने का मुतालबा किया है। उन्होंने आज पत्रिका भवन में अखबारी कॉन्फ्रेंस को मुखातिब करते हुए बताया कि उन्होंने आबाई जायदाद में अपने भाइयों से अपना हिस्सा तलब किया, जिसके लिए उन पर और उनके अफराद ख़ानदान पर जानलेवा हमला किया गया। अब भी उन्हें और उनके अफराद ख़ानदान को जान का ख़तरा लाक है। SSLC में ज़ेर तालीम 15 साला तालिबा के साथ जिनसी ज़्यादती करने वाले 35 साला शख्स निंगप्पा हेरूर के ख़िलाफ़ अफजलपुर पुलिस स्टेशन में मुकदमा दर्ज किया गया है। हलियाल देहात की तालिबा अफजलपुर में बस के इंतज़ार में ठहरी हुई थी कि निंगप्पा ने उसे मोटरसाइकिल पर उसके देहात तक लिफ्ट देने के बहाने मोटरसाइकिल पर सवार कराया और रास्ते में उसके साथ जिनसी ज़्यादती का इर्तिकाब किया। आखिर में अहम खबरों की सुर्खियां एक बार फिर। अंदरून 2 माह गुलबर्गा से सिकंदराबाद के लिए इंटरसिटी ट्रेन का आगाज। गुलबर्गा सिटी कॉरपोरेशन की ज़ैली कमेटियों के सदूर का बिला मुकाबला इंतखाब।
गुलबर्गा रेलवे स्टेशन पर सफाई के नाक़िस इंतजामात, 24,000 रुपये जुर्माना वसूल। पेट्रोल डीजल की कीमतों में इजाफे के खिलाफ गुलबर्गा में पीएम मोदी का पुतला नजर आतिश। रियासती वजीर उमा श्री ने आग से झुलसी खातून के इलाज का जायजा लिया। शहर की अबू बकर कॉलोनी में एक खातून को जिंदा जलाने की कोशिश। जवर्गी के हॉस्टल में दलित तालिबात 8 माह से बैतुल खिला से महरूम। ಜಾತಿ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡ ವಸತಿ ನಿಲಯಗಳು ಅದು ಸರಿಯಾಗಿ ನಿರ್ವಹಣೆ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಜೇವರ್ಗಿಯಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 70 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರು, ಡಿಗ್ರಿ ಕಾಲೇಜ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರ ಅವರು 8 ತಿಂಗಳಿಂದ ಶೌಚಾಲಯ ಇಲ್ಲದೆ ನರಕ ಯಾತನೆ ಅನುಭವಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. हैदराबाद कर्नाटक को अलहदा रियासत का दर्जा देने की तहरीक में शिद्दत पैदा करने का ऐलान। नाजरीन, आज का खबरनामा यहीं मुकम्मल होता है।